बायोमोलिक्यूल जो क्लास 12 है उसकी यूनिट को पढ़ रहे थे, उसमें से हमारे 2 टॉपिक रहते हैं, कंप्लीट हो जाएगी यूनिट। एक तो न्यूक्लिक एसिड रहता है और एक एंजाइम्स रहता है। तो आज हम स्टार्ट करें न्यूक्लिक एसिड को कि न्यूक्लिक एसिड है क्या। तो देख लेते एक बार, हमारे पास न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ते हैं। न्यूक्लिक एसिड, देखिए न्यूक्लिक एसिड कहाँ पर प्रेजेंट होता है इसके बारे में हम बात करते हैं। बेसिकली अगर मैं बात करूँ कि न्यूक्लिक एसिड है क्या, ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है। क्या होती है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड एक चेन होती है जो कि अपने पास सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। जो सेल होती है, सेल के न्यूक्लियस की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास वहाँ पर प्रेजेंट होती है। वैसे तो न्यूक्लिक एसिड के 2 पार्ट होते हैं, अलग अलग तरह के न्यूक्लिक एसिड हो सकते हैं, बट फिलहाल यहाँ पर कहता है ये क्या, हमारे पास हाई मोलिकुलर वेट ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है अपने पास। ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड एक चेन होती है, उसको आप बोलते हो न्यूक्लिक एसिड। अब देखिए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन तो है भाई, अब ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड, अब ये न्यूक्लियोटाइड, पॉली का मतलब हो गया ज़्यादा, इसका मतलब न्यूक्लियोटाइड बहुत सारे आपस में जुड़े हुए हैं, वे आपके पास क्या बनाएंगे, न्यूक्लिक एसिड बनाएंगे। कैसे बनेगा उसके बारे में बात करेंगे। अब न्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं कि भाई आखिरकार है क्या ये न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड, लेकिन न्यूक्लियोटाइड अपने पास 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। एक तो अपने पास आप कहोगे कि सर पेंटोज शुगर होगी, एक तो शुगर यूनिट होती है अपने पास। दूसरी चीज़ जिससे मिलकर बनता है वो होता है नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजिनस बेस। और जो तीसरा होता है अपने पास वो होता है एक फॉस्फोरिक एसिड भी बोल सकते हैं, या फिर फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फोरिक एसिड। इन 3 से मिलकर बनता क्या, न्यूक्लियोटाइड। कई बार क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। देखिए एक और होता है हमारे पास, न्यूक्लियोसाइड भी होता है। न्यूक्लियोसाइड कब बोलते हैं, अब दूसरा हमने बोल दिया कि न्यूक्लियोसाइड के बारे में। देखिए दोनों थोड़ा सा फर्क है, ये न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोसाइड है। न्यूक्लियोटाइड 3 चीज़ से मिलकर बनता, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फोरिक एसिड से। अगर हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड को आप हटा दो और ये 2 अपने पास रह जाए तो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोसाइड। तो ये 2 चीज़ों से मिलकर बनता कौन कौन सी, पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर, और दूसरा हमारे पास होता है नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस। तो ये क्या कहलाता है, न्यूक्लियोसाइड, और ये न्यूक्लियोटाइड। कई बार 1-2 क्वेश्चन और पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। ये तो हो ही गया, इनके स्ट्रक्चर के बारे में पूछ ले, स्ट्रक्चर कैसे बनाते हो। देखिए बेटा स्ट्रक्चर कैसे बनता है, हम जो फॉस्फेट जो हमारे पास ग्रुप होता है उसके बारे में बात करेंगे। फॉस्फेट जो फॉस्फोरिक एसिड वो नाइट्रोजनस बेस क्या है और पेंटोज शुगर क्या है। मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाता हूँ, ये हमारे पास बन जाता है स्ट्रक्चर। इस तरह से हम दोनों का डिफ्रेंशिएट करेंगे कि कैसे हमारे पास ये स्ट्रक्चर बनता है। यहाँ पर OH ग्रुप और ये OH ग्रुप हो गया हमारे पास। यहाँ पर होता है नाइट्रोजनस बेस, यहाँ पर एक नाइट्रोजनस बेस लगेगा, ये हमारे पास शुगर यूनिट होगी, और यहाँ पर हमारे पास H, और यहाँ पर होता है, अगर न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो CH2 और इसके साथ OP डबल बॉन्ड, O नेगेटिव और O नेगेटिव। तो ये जो स्ट्रक्चर ये है न्यूक्लियोटाइड का। अगर आप इसको यहाँ से हटा दो PO42 नेगेटिव को, तो आपके पास बन जाएगा क्या, न्यूक्लियोसाइड। बना के देख लें, यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस जुड़ेगा, यहाँ पर वही OH ग्रुप, और इसको अगर आपने जोड़ दिया H, और यहाँ से है CH2OH, तो ये बन गया भाई न्यूक्लियोसाइड। तो ये बेसिक सा एक डिफरेंस था कि न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में क्या डिफरेंस होता है, उसके बारे में बात की। अब अगर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ जाएं तो अपने पास क्या कहा, न्यूक्लिक एसिड बन जाता है। तो एक बार जोड़ के देख लेते हैं भाई किस तरह से जुड़ता है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। फिर 1 बाय 1 बात भी करेंगे कि जो हमारे पास
नाइट्रोजनस बेस हैं, इसके भी अलग अलग टाइप हैं, और फॉस्फोरिक एसिड तो एक ही रहेगा हमारे पास। तो ये क्या कंडीशन होती है एक बार देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चंस 1 बाय 1 बनते चलेंगे, इसी को हम यहाँ से प्रोसीड करते हैं आगे भाई। देखिए मैं इसी के ऊपर एक और ऐसा ही स्ट्रक्चर बना देता हूँ इसी प्रकार से। यहाँ पर एक्चुअली होता क्या कि H2PO4 होता है। क्या होता है? H2PO4 होता है। अभी हम बनाएंगे यहाँ पर क्या कंडीशन है, वो नेगेटिव लिख रहा हूँ। सेम एक और इसके ऊपर बना लीजिए। ये कंडीशन हो गई हमारे पास OH H CH2O P डबल बॉन्ड O नेगेटिव O नेगेटिव, ये कंडीशन है। यहाँ पर असल में क्या है कि यहाँ पर OH ग्रुप होता है कि अगर आप यहाँ से H2O मॉलिक्यूल को बाहर निकाल दो तो यहाँ पर फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में बन जाएगा बॉन्ड, ठीक है, और यहाँ से HOH नाइट्रोजनस बेस हो गया भाई। एक बार इसको मिटा के हम बना दें यहाँ से कि कैसे बॉन्ड बना हुआ। ये यहाँ से बन गया बॉन्ड, ये आप इसको ऐसे दिखाओ P, ये बन गया, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन जाता है? बॉन्ड बन जाता है। अब देखिए पोजीशन डिसाइड करते कौन सी है, ये C1 C2 C3 C4 C5। यहाँ से C1 C2 C3 C4 C5। अगर हम बात करते हैं यहाँ से, कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज क्या होता है। देखिए जो यहाँ पर लिंकेज बनाना है, ये यहाँ पर इसको बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, फॉस्फोडाइएस्टर, फॉस्फोरस भी है, एस्टर ROR ग्रुप होता है। यहाँ से ये देखिए कि अगर R मान रहे इसको तो O और R, तो डाई एस्टर, दो एस्टर ग्रुप मीन्स ROR, और इसी को मिलाते हुए RO, और ये कंप्लीट क्या बन जाएगा? R ग्रुप, इसलिए फॉस्फोडाई एस्टर, ठीक है। तो यहाँ से बन गया लिंकेज। और यहाँ पर देखिए कितने न्यूक्लियोटाइड को आपने जोड़ दिया? 2 को जोड़ दिया, इसलिए ये जो स्ट्रक्चर ये कहलाएगा डाई न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर, डाई न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर, ठीक है। इसको क्या कहोगे आप? डाइन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर कहोगे। तो लिंकेज आपसे पूछ सकता है, आपसे ये पूछ सकता है कि डाइन्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बनाइए, कैसे बनाओगे? तो आप इस तरह से बना सकते हो। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई जो फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज होता है वो कैसे बनता है? तो आप कहोगे जब 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं तो एक जो अपने पास शुगर यूनिट होती है उसका कार्बन 3 का OH, और जो हमारे पास दूसरी यूनिट होती है उसका 5th पोजीशन का आपस में मिलते हैं, तो वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकालते हैं, उसके बाद हमारे पास फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज बन जाता है। अब यहाँ से देखा होगा कि सर ये जब चला रहा है इसी तरह से, तो इसको कहते हैं 5 प्राइम से लेकर 3 प्राइम तक जा रहा है। देखिए यहाँ से कौन से कार्बन पे है? C5, और जब यहाँ से जुड़ रहा था तो किसके साथ खत्म हो रहा है? यहाँ पर 3 के साथ, 5 के साथ तो ऊपर जुड़ रहा है, और यहाँ पर किसके साथ? 3 के साथ जुड़ेगा, इसलिए 5 प्राइम से 3 प्राइम इसको बोला जाता है। तो ये बन गया हमारे पास डाइन्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर। अब हम इसमें छोटी सी बात और करेंगे। अभी तक हमने ये कर लिया कि बात की कैसे बनता है, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, 2 न्यूक्लियोटाइड को जोड़ देंगे तो डाई न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। और बहुत सारे जुड़ जाएंगे तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बन जाएगा, जो कि एक न्यूक्लिक एसिड का हमने डेफिनेशन के अंदर डाला था कि न्यूक्लिक एसिड क्या? पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। इसके अलावा जहाँ यहाँ पर हमारे पास बॉन्ड बना उसको क्या नाम दे दिया? फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज नाम दे दिया। अब हमने कहा था कि न्यूक्लिक एसिड जब बनता तो उसमें कौन सा था हमारे पास? डाइन्यूक्लियोटाइड मीन्स न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर। न्यूक्लियोटाइड में हमने 3 चीज़ें बताई, एक तो शुगर तो हमने ऐसे बनाई ली इस तरह से, ये जो पेंटोज शुगर ये 5 यहाँ से बनी हुई ये शुगर, एक नाइट्रोजनस बेस। दूसरा पॉइंट जो मेन आता हुआ था नाइट्रोजनस बेस, और यही मेन पॉइंट है भाई। यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 2 तरह के होते हैं भाई, ये आपको ध्यान में रखना है। अभी तक हमने शुगर यूनिट के बारे में बात कर लिया, हमने फॉस्फेट ग्रुप के बारे में बात कर लिया। तीसरी जो चीज़ आती है वो आती है आपके पास, कौन सी चीज़ भाई? वो हमारे पास नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस, देखिए जो नाइट्रोजनस बेस होते हुए 2 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के नाइट्रोजनस बेस होते हैं।
एक को आप बोलते हैं प्यूरिन, क्या बोलते हैं प्यूरिन, और दूसरे को बोलते हैं पायरिमिडिन, प्यूरिन और पायरिमिडिन। क्या ये बात समझ में आई भाई? तो हमारे पास दो तरह का नाइट्रोजनस बेस होता है, कौन कौन सा? प्यूरिन और पायरिमिडिन। प्यूरिन के 2 टाइप होते हैं और पायरिमिडिन के 3 टाइप होते हैं। ये चीज़ बस आपको याद रखनी है भाई। क्या कहा हमने? नाइट्रोजनस बेस के कितने पार्ट? 2, एक प्यूरिन, दूसरा कौन सा? पायरिमिडिन। याद कैसे रखोगे? प्यूरिन कम वर्ड से मिलके बना है, इसलिए कम है तो 2, क्योंकि इसमें भी 2 ही आएंगे इसके पार्ट। पायरिमिडिन ज़्यादा, थोड़ा लंबा सा वर्ड आपको दिखाई दे रहा है, इसलिए इसके अंदर कितने पार्ट है? 3 है। ठीक है, अब ये प्यूरिन के कौन कौन से पार्ट आते हैं कि प्यूरिन में नाइट्रोजनस बेस कौन कौन सी नाइट्रोजनस बेस होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं भाई। जो प्यूरिन होते हैं ये हमेशा, ये ना आप ये कहोगे कि इसमें 2 रिंग होती हैं, और एक 6 मेंबर्ड रिंग होती है और एक 5 की होती है। तो आप जैसा कि इस स्ट्रक्चर में भी देख पा रहे हो, मैं आपको यहाँ पर अभी दिखाऊंगा। इस स्ट्रक्चर में आप देख पा रहे हो कि एक 5 मेंबर्ड रिंग और एक आपको मिल रही है कौन सी? 6 मेंबर्ड रिंग है। इसके अलावा आप देखोगे कि इसके एग्जाम्पल कौन कौन से, अगर आप इनकी बात करोगे, जो प्यूरिन और पायरिमिडिन है, ये अपने पास अलग अलग सी कंडीशंस होती है भाई। तो कैसे होता है हमारे पास जो एग्जाम्पल होते हैं ना प्यूरिन और पायरिमिडिन में से, तो 2 एग्जाम्पल तो अपने पास होते हैं प्यूरिन के। मैंने कहा प्यूरिन के कितने पार्ट है? 2। कौन कौन से होते हैं हमारे पास? एक एडेनिन और एक ग्वानिन। कौन कौन सी होती हैं? एडेनिन और ग्वानिन, एडेनिन एंड ग्वानिन। और 3 पार्ट होते हैं भाई किसके? पायरिमिडिन के। कौन कौन से? साइटोसिन, थायामीन, ठीक है, साइटोसिन, थायामीन, AT के साथ, CG के साथ, और एक यूरेसिल। कौन सा होता है? यूरेसिल। ठीक है, ये 3 पार्ट होते हैं भाई। कौन कौन से? एडेनिन, ग्वानिन किसके? प्यूरिन के। और पायरिमिडिन के कितने? हमारे पास 3 पार्ट, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल। ये अपने पास